हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको मीन, मोड और मीडियन किस तरह से फाइंड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। भले यहाँ पे देखिए दो ही क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने वाला क्वेश्चन है और एक मीडियन वाला। तो मोड वाला भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जिससे सारे तीनों सम्स हो जाएंगे, तीनों टाइप के जो सम्स पूछा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मीन पूछ लिया है, मीडियन पूछ लिया, हो सकता है मोड भी पूछ लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोड अभी तक नहीं पूछा है तो वो आईएमपी नहीं है। ठीक है, तो तीनों सम्स हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालते हैं, किस तरह से जब फ्रीक्वेंसी वाला और क्लास दिया हो तब खास करके कि किस तरह से इस सम को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल टेबल बना लेंगे और थोड़ा ऊपर जगह छोड़ देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं वो जगह छोड़ रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, क्लास बनाएंगे। बनाने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, क्योंकि क्लास तो बने हुए ही है ना। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये जो क्लास गिवन है वो लिख देता हूँ। ठीक है, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20। ठीक है, यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ मैं, ये दोनों चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। ये एक तो फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा, ओके, और क्लास लिख के मैं आपको वापस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलो क्लास और फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद यहाँ पे क्योंकि हमारे पास x है नहीं, तो फिर हम उसका मीन कैसे निकालें, क्योंकि x अगर होता तो हम मीन फटाफट निकाल लेते, बट हमारे पास x नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड पॉइंट ही हमारा क्या होगा, x होगा। तो आप क्या करिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए देखिए इसका आप 1 + 5 तो 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट 3 आ गया। इसके अंदर ये जो है 6 प्लस ये 16 हो जाएगा, तो इसका हाफ करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 13 आ जाएगा, 16 + 20 यानी 26। ओके, 26 का हाफ हो जाएगा, सॉरी 20, हाँ 36 का हाफ हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आएगा 23, इसके बाद आएगा 28, 33 और 38। ठीक है, ये सब मिड पॉइंट निकल गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मिड पॉइंट निकालने के बाद हमें निकालना पड़ेगा डेविएशन। ठीक है, डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, डेविएशन डी। ओके, तो डेविएशन डी निकालने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ये मिड पॉइंट उसको बीटा लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मेरी कहाँ आ रही है, सेंटर में ही आ रही है, दिख रहा है आपको 22। तो मैं क्या करूँगा, ये इस वाले को बीटा मान लूँगा। ठीक है, 18 को क्या मानने वाला हूँ मैं, बीटा मानने वाला हूँ, है ना। ये चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो। ओके, यहाँ पे एक चीज़ काम हम करेंगे कि समेशन ऑफ एफ निकाल के रखेंगे। इसका टोटल हम निकाल के रखते हैं। देखिए कितना आ रहा है, 5 + 10 82 आ रहा है हमारा, है ना, 82। तो ये भी एक बाद में काम लगेगा, इसलिए यहाँ पे ये लिख के रखते हैं। अभी डेविएशन निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो भी आप एक्स एन है, जो भी एक्स एन है उसमें से आपको बीटा माइनस करना है, डिवाइड बाय आपको आई करना है। तो देखिए, तो आपको सबसे पहले आई यानी इंटरवल, तो इंटरवल निकालने में देखिए गलती से भी मिस्टेक मत करना। देखिए सीधी बात है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आई यानी इंटरवल निकालना है ना, यानी गैप, इंटरवल यानी गैप, बोले कितने कितने का गैप है, तो लोग क्या करेंगे कि देखो 5 - 1, तो वो बोलेगा कि 4 का गैप है, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। ये अगर 4 लिख दिया ना तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ मिस्टेक मत करना। देखो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, ये वाले दो सब्ट्रैक्ट करने हैं, दिख रहे, फर्स्ट वाले लोअर क्लास सब्ट्रैक्ट करो, यानी 6 - 1 करो तो 5 आ जाएगा। तो या तो आप अपर क्लास सब्ट्रैक्ट करो, 10 - 5 करो, तभी भी आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। या तो मिड पॉइंट सब्ट्रैक्ट करो, देखो मिड पॉइंट सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो भी आपका आंसर 5 आएगा। ठीक है, 8 - 3। तो ये तीन तरह से आप आई निकाल सकते हो, बट वो जो आप पहले जो बताया, लोग जनरली वैसा कर देते हैं और उसका आंसर रॉन्ग लिख के आ जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए बता रहा हूँ वो गलती मत करना। तो यहाँ पे देखिए जो दो अपर क्लास सब्ट्रैक्ट करा हुआ है, यानी यहाँ पे 5 का क्लास है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो आप जो भी निकालोगे उसको डिवाइड बाय 5 कर देना, है ना। तो क्या निकालना है भाई, देखो तो सबसे पहले बीटा को 18 माना ना, तो वो 18 माइनस एक्स क्या है 18 और बीटा भी 18 है ना, तो 18 - 18 = क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना।
तो ज़ीरो आ जाएगा, तो ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 13 माइनस 18 करना है। 13 माइनस 18 क्या होता है, देखो यहाँ पे बताता हूँ। 13 माइनस 18 क्या होता है, -5 होता है ना। और डिवाइड बाय आपको क्या करना है, डिवाइड बाय आपको 5 करना है, तो यानी दिस इज़ -1। तो ये पहले का आंसर क्या आया, -1 आया हमारा, तो ये -1 आया। इसी तरह 8 माइनस 18 करोगे तो -10, उसका डिवाइड बाय 5 करोगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह ये -3 आ जाएगा। 23 माइनस 18 करोगे तो 5, 5 डिवाइड बाय 5 1, ये 28 माइनस 18 इज़ 10, तो 10 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 2। इसी तरह 1 2 3 और यहाँ पे 4 आ रहा है। ओके, चलो एक और टेबल यहाँ पे बनाएंगे। तो समझ आ रहा है ना, डेविएशन कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है। इसके बाद हम f और d मल्टीप्लाई करेंगे। f और d कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये f रहा, ये रहा 5 वाला, और d ये रहा -3। तो 5 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -15। 10 इंटू -2 हो जाएगा -20। 14 इंटू -1 हो जाएगा -14। 22 इंटू 0 हो जाएगा 0। 13 1 ज़ा 13, 10 2 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12। ओके, यहाँ पे हम इसका समेसन निकाल लेंगे। मैं टेबल अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, आपको अच्छे से टेबल बनाना है, क्योंकि कंप्यूटर में इतना अच्छे से टेबल मेरे से नहीं बनेगा। समेसन ऑफ एफ डी निकालना है, तो समेसन ऑफ एफ डी यानी ये सब प्लस करके आपको आंसर निकालना है, तो है ना। तो -5 समेसन ऑफ एफ डी क्या आ रहा है अपना, 11 आ रहा है। ओके, तो ये कुछ नहीं है ना, ये कोई लाइन ऐसे एक्स्ट्रा पड़ गई है मेरे से। चलो इतना अगर हो गया है ना आपका, तो अभी आपका एक्स बार निकल जाएगा। तो एक्स बार का मैं आपको फार्मूला दूंगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक्स बार का फार्मूला क्या रहेगा, बीटा। सबसे पहले बीटा लिखेंगे, बीटा प्लस आपको क्या करना है, आई इंटू समेसन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय एन करना है, ठीक है। आपने बीटा लेना है प्लस जो आई इंटरवल समेसन ऑफ एफ डी यानी जो निकाला है वो डिवाइड बाय हमारा एन। एन क्या है, अच्छा एन आपको नहीं पता ना, ये जो समेसन ऑफ एफ है ना वही हमारा एन है, ठीक है। तो चलो उसके लिए आपको डरना नहीं। एफ बीटा क्या है 18, प्लस आई हमारा इंटरवल कितना है 5, क्लास इंटरवल है 5। समेसन ऑफ एफ डी हमारा 11 आया और एन आया हमारा 82, ठीक है। तो चलो कितना आएगा देखिए, अभी एक्स बार यहाँ से मिल जाएगा सीधा सीधा। 18 प्लस 55 डिवाइड बाई 82 कितना होता है, तो 0.67 होता है। 67 फिर 0 है तो मैं वो नहीं लिख रहा। तो एक्स बार इज इक्वल टू 18.67, ठीक है। एक आंसर आ चुका। अभी हमने को क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला मैं आपको बताऊँ उसके पहले यहाँ पे एक चीज़, अच्छा यहाँ चलो पहले बता देता हूँ फार्मूला। तो आपको क्या करना है, आई लिखना है अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट कर देना समेसन ऑफ, देखिए ध्यान से, दिस इज समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन करना है, माइनस ब्रैकेट लगाना है, समेसन ऑफ एफ डी करना है डिवाइड बाय एन करना है और उसका स्क्वायर करना है। ये सब अंडर रूट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप समेसन ऑफ क्या करना है, एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर का टेबल नहीं ना हमारे पास, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोले तो यहाँ एक और टेबल आपको ऐड करना पड़ेगा, कौन सा, एफ डी स्क्वायर। तो ये एफ डी में डी मल्टीप्लाई करना है ना, और कुछ नहीं करना। देखो एफ डी कहाँ है हमारा, एफ डी ये रहा -15, उसमें डी मल्टीप्लाई करो यानी -3 को मल्टीप्लाई करो, -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे होता है, एफ डी इंटू डी करते हो तो एफ डी स्क्वायर बनता है ना। तो एफ डी तो है हमारे पास, ये रहा एफ डी, उसमें डी मल्टीप्लाई कर दो यानी ये वाला मल्टीप्लाई, ये दोनों जो बाजू वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 15 3 सा 45, ओके, प्लस हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 14 0 13 40 45 और 48। और इसका भी समेसन अपने निकाल लेते हैं। दिस इज समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर, ओके, एफ डी स्क्वायर दिख रहा है ना, 245। चलो अब कुछ करना नहीं ना, सारी वैल्यूज डाल दी बस खत्म, अभी हमारा काम खत्म हो गया है ना। 245 याद रखो, ये 245, क्लास इंटरवल कितना है 5 है, बड़ा सा अंडर रूट आएगा। समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर देखिए अभी मैंने निकाला ना 245, आंसर वही निकाला ही हुआ है। और ये तो हमारा है 82 ना, एन कितना है हमारा 82 है, माइनस इन द ब्रैकेट समेसन ऑफ एफ डी हमारा कितना है 11 आया, डिवाइड बाई 82 का स्क्वायर।
चलो यहाँ से पूरा आंसर डायरेक्ट निकालना है ना। सो 11 सबसे पहले मैं पीछे से चालू कर 11 डिवाइड बाई 82 करता हूँ, उसका स्क्वायर करूँगा, ठीक है। और अभी इसको आंसर रहने देना, ब्रैकेट करके 245 डिवाइड बाई आप 82 करिए और माइनस उसी में ब्रैकेट कंप्लीट करके माइनस आंसर कर दिए। तो जो भी आंसर है उसको अंडर रूट कर देना है और बाहर 5 है तो 5 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8.616 का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है, ठीक है। तो देखो कितना आसान था ये सम सॉल्व करना, बट आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। फॉर्मूला खास याद रखना है, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, फॉर्मूला। मेन चीज़ जो है फॉर्मूला है, और फॉर्मूला में क्या क्या रखना है, क्योंकि फार्मूला जो रखोगे उससे पहले से आपको टेबल में सब चीज़ें निकाल के रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें हमने 10th में भी पढ़ी थी, बट थोड़ा बहुत नोटेशंस अलग होते हैं तो शायद आपको याद ना हो। ओके चलो, इसके बाद हम क्या करेंगे अभी, ये जो मीडियन वाला जो सम है ये सॉल्व करेंगे, 19 वाला सम, ठीक है। चलिए सम नंबर 19 है। देखो इसमें मीडियन कैसे फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, है ना। तो जो क्लास है छोटा सा क्लास है, ज़्यादा इस बार टाइम नहीं लगने वाला। जैसे आगे के सम में थोड़ा बड़ा था, ज़्यादा बड़ा था नहीं। तो ये तो छोटा सा है, देखिए ये हमारा क्लास बन गया। तो आपको टेबल बनाना है सबसे पहले, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी बनानी है। ओके फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दैट इज़ एफ। ओके तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, देखिए 13, 7, 8, 12 एंड 10। यहाँ पे मैंने आपको बोला था आप फ्रीक्वेंसी का समेशन कर देना, वही n है हमारा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ n। तो ये जो आंसर है हमारा कितना आ रहा है देख लेते हैं, 13 प्लस 50 आ रहा है। चलो इसके बाद मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको निकालना है CFM। क्या निकालना है, CFM नहीं CF क्या बोलता है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलता है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप ये ना निकालो ना तो भी आप इस सम को कर सकते हो, है ना। तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए 13, फिर ये 13 आपको लिख लेना है, 13 प्लस 7 करना है, नेक्स्ट वैल्यू 7 प्लस करनी है, यानी 20 हो जाएगा। 20 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 28। 28 प्लस 12 क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, और 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा 50। और ये 50 और ये टोटल मैच करना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रख देना। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे n/2 लेना है, n/2। तो n कितना है हमारा 50, तो 50/2 यानी क्या करेंगे 25। अभी 25 कहाँ आएगा, देखिए 13 के अंदर आ जाएगा, 25 नहीं आएगा ना, और ज़्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी। 20 के अंदर आ जाएगा, अभी भी कवर नहीं होगा, देखो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये वाला हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे एज अ मॉडल, एज अ मीडियन क्लास, सॉरी नॉट अ मॉडल क्लास, मीडियन क्लास एज अ चूज़ करेंगे। सो ये जो ये वाला हमने चूज़ किया, दिस इज़ मीडियन क्लास, इसको मैं क्या बोलूँगा, मीडियन क्लास चूज़ करूँगा, ठीक है। तो चलो ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद इसकी फार्मूला है ना, फार्मूला तो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो फार्मूला में सबसे पहले आएगा LM प्लस, इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है, देखिए n/2 माइनस CFM डिवाइड बाय FM और मल्टीप्लाई बाय आपको इंटरवल क्लास इंटरवल। तो इंटरवल निकाल लेते हैं। इंटरवल निकालने के मैंने बोला था ना, ऊपर नीचे वाला मल्टीप्लाई माइनस कर देना। तो 10 माइनस 0 इज़ 10। ओके चलो इंटरवल निकाले। अभी LM क्या होता है, LM की बात करें ना तो लोअर लिमिट ओके ऑफ अ मीडियन क्लास, M फॉर मीडियन और L फॉर लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास, तो यहाँ पे ये क्या है 20 है ना, तो 20 का लोअर बाउंड्री क्या आएगा, तो 20 माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, 0.5 करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, याद करो आप लोग कि बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे लोअर बाउंड्री फाइंड करनी है। तो ये जो 20 है ये लोअर लिमिट है, उसका हमें लोअर बाउंड्री फाइंड करना है। तो 19.5 आ गया। चलो एक चीज़ मिल गई, यहाँ पे लिख लेते हैं 19.5 प्लस ओके ये n/2 दैट इज़ 50/2 माइनस CFM। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस ये CFM देखिए, सीधा आप क्या करना, CFM यानी होता क्या है, जो भी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है
उसके नीचे वाली सारी फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे वाली यानी यहाँ पे टेबल में देखे तो ऊपर वाली, ये ऊपर वाली सारी सारी यानी इसके सभी का सम यानी 13+7 यानी 20 आ जाएगा। बट आप मत करो ऐसा, आपको CFM क्या लेना है, देखिए ये वाला, ये जो हमने सिलेक्ट किया ना इसके ऊपर वाला आप ले लो, 20 ले लो, आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको CFM क्या ले लेना है, 20 ले लेना है। ओके, कितना ईजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। और FM यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, अभी मीडियन क्लास ये रहा ना, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या पड़ रही है अपने को, 8 पड़ रही है ना, तो ये हो जाएगा हमारा FM। देखो ये होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं FM, ये हमारा क्या पड़ा, CFM, है ना, ये अपना CFM पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8, और इंटरवल है हमारे पास 10। ओके, तो चलो यहाँ से अपना मीडियन आ जाएगा। तो 25 माइनस 25 हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय आपको 8 करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 6.25 आएगा, और प्लस 19.5 कर दीजिए। तो 25.75 का हमारा मीडियन आ रहा है। ओके, 25.75, है ना। CFM हमारा आ रहा है 20 और FM हमारा आ रहा है 8। चलो मीडियन निकाल लिया ना। अब अभी ये थोड़ा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना उसको यहाँ नहीं लिखनी थी अपने को। ओके, इसको हमें यहाँ, तो ये चीज़, ये जो चीज़ हो गई ना, आप देख लेना। सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा, जो थोड़ी प्री रिक्वेसिट सारी चीज़ें हैं जो भी प्रिपरेशन करने के लिए, फार्मूला में डालने के लिए सब कुछ पहले निकालना पड़ेगा, वो है, ठीक है। और दूसरा, ये क्यों मैंने जगह बनाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे और टेबल को एक्सटेंड करना है। अभी टेबल को एक्सटेंड में क्या करेंगे अपने, सबसे पहला हमें x निकालना है, ठीक है। सबसे पहला काम हम x निकालेंगे, x यानी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकालो। देखो 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 10 + 0 डिवाइड बाई 2 यानी 5 हो जाएगा। उसी तरह ये 15, 25, 35 और 45। चलो इसके बाद क्या निकालना है अपने को, d निकालना है, डेविएशन, है ना। अभी हमने सीखा ना किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोसीजर कर रहा हूँ ना, मीडियन तो निकल चुका। तो इसके लिए हम किसी को बीटा चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सेंटर वाले को बीटा ले लेते हैं। तो इसका वैल्यू आएगा 0, और 15 - 25 जो होगा तो वो तो होगा -10। -10 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, 10 करेंगे तो -1 आ जाएगा। उसी तरह ये -2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, f × d करेंगे हम लोग, समेसन ऑफ, सॉरी नॉट समेसन, f × d मल्टीप्लाई करना है। f क्या है, ये रहा 13, 13 × -2 हो जाएगा -26, 7 1 = 7, 8 0 0, 12 1 = 12 और 10 2 = 20। ओके, यहाँ पे समेसन ऑफ FD हमें काम लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक और लास्ट चीज़ हमें करनी थी, FD², ठीक है, FD²। तो यहाँ पे भी हमें चाहिए समेसन ऑफ FD²। तो पहले FD जो है उसमें D मल्टीप्लाई कर, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी 52, 7 0, 12 1 = 12 और 22 = 40। चलो ये दोनों जो है उसको FD भी प्लस कर देते हैं सारे, -7 प्लस, तो ये आ रहा है -1 और बाजू वाला 1 1 1, ठीक है। तो चलो इसका फार्मूला मैं यहीं पे साइड पे ही कर देता हूँ, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाइए। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू क्या था फार्मूला, बाहर आई था, बड़ा सा अंडर रूट था, और समेसन ऑफ FD² डिवाइड बाय n था, माइनस ब्रैकेट के अंदर समेसन ऑफ FD का n का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो चलो आई है हमारे पास 10, अंडर रूट लगाएगा यहाँ पे, समेसन ऑफ FD² हमने निकाल के रखा है 111, n है हमारे पास कितना है, 50 है ना n, तो माइनस समेसन ऑफ FD है -1 डिवाइड बाय n है हमारे पास 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो यहाँ से आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, दिख रहा है ना। तो -1 डिवाइड बाई 50 का स्क्वायर हो तो प्लस में जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 50 करिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब 111 डिवाइड बाई 50 जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस आंसर कर दीजिए, और उसका अंडर रूट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए। तो 14.89 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है।
तो चलो मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं, देखा हमने फार्मूला, समझ गए आप लोग। एल एम क्या होता है ये समझा। जो भी मीडियन क्लास चूज़ किया उसका लोअर बाउंड्री यानी 20 लेके उसमें से लोअर बाउंड्री बनाया गया, ये सीखा था हमने, आगे के लेक्चर में सीखा था। ठीक है, सी एफ एम खास ध्यान रखना। सी एफ एम क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल, उसमें से जो आप मीडियन क्लास चूज़ करने वाले हो, और वो कैसे चूज़ करना है मीडियन क्लास, तो मैंने आपको बताया। कैसे बताया, यहाँ पे आपको n डिवाइड बाई 2 करके आंसर निकालना है। तो यहाँ पे 25 आ रहा है, तो 25 कवर होने तक का सब ले लेना है, तो 28 लेना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है, उसमें 25 कवर हो जाएगा। तो इसलिए ये मीडियन क्लास चूज़ किया। तो उसके ऊपर वाला सी एफ एम हो गया, और ये जो एफ एम है, एफ एम क्या रहेगा, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास ये पूरा मीडियन, ये मीडियन क्लास है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 8 पड़ रही है, इसलिए वो एफ एम हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर लेके आओ। ठीक है, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके अंदर की हर एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो फिर आज का एक लास्ट सम हमारा बचा है, जो देखिए पेपर में तो नहीं पूछा है, पर मोड किस तरह से निकालना है वो भी मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा, और एक सम अच्छे से ले लेता हूँ जिससे आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एग्ज़ाम में पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट जो सम रहेगा वो मोड किस तरह से फाइंड करना है वो रहेगा। ओके, चलो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मोड फाइंड करना है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फाइंड मोड। तो देखिए मोड फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए। ओके, तो मोड फाइंड करने का मैं आपको सबसे पहले फार्मूला बता देता हूँ कि अगर मोड आपको फाइंड करने को बोला तो आपको सबसे पहले लगाना है L प्लस इन द ब्रैकेट F2 डिवाइड बाय F1 प्लस F2। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाय आई करना है। ठीक है, अब आई तो आप पहले से पता कर लोगे। आई कैसे पता करोगे, मैंने बोला था आपको, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, 5 माइनस 0 है ना, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा हमारा 5। तो आई मिल गया। चलो एल, एल पता करना है, यानी ये भी सेम जो अभी हमने मीडियन में निकाला ना वैसे ही एल, बट इसके लिए देखिए जो मीडियन के लिए रहता है मीडियन क्लास रहता है ना, जैसे लास्ट आप देखो इसमें हमने मीडियन क्लास बनाया, वैसे मोड के लिए हमें मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा। मॉडल क्लास कौन सा है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, ये रही ना, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये पार्ट हमारा क्या बन गया, मॉडल क्लास बन गया है ना। दिस इज़ मॉडल क्लास, ये वाला जो 15 और 19 वाला है ना, दिस वन, इसको क्या बोला जाएगा, मॉडल, मॉडल क्लास बोला जाएगा। ठीक है, इसको चूज़ कर लिया, और एल मतलब उसका जो जो हमारा लोअर बाउंड्री है वो है ना, तो एल आ जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोअर बाउंड्री, यानी 15 माइनस क्या करना पड़ेगा, 0.5 करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अब आपको याद रह गया होगा ना किस तरह से। और बात करते हैं F2 और F1 की। ठीक है, F2 और F1, तो ये देखिए आप फ्रीक्वेंसी आपको 9 दिख रही है ना, ये वाला मॉडल क्लास है। तो आपको क्या करना है, F1 देखिए ये ऊपर वाला होगा F1 और उसके नीचे वाला होगा F2 है ना। तो देखिए F2 क्या लोगे 4 और F1 क्या लोगे 1, ध्यान से है ना, ऊपर से ही करना है आपको, F1 ऊपर वाला, नीचे वाला F2। ठीक है, सेंटर वाला छोड़ देना है, और बस तो ये सब कुछ मिल गया है अपने को। अब यहाँ पे मोड का फार्मूला लगा लेना, ये तो बस आपको बता रहा था। ठीक है, ये वाला फार्मूला अभी लगाना नहीं है, यहाँ पे ऊपर ही मत लगा देना, फार्मूला लास्ट में लगाना। ठीक है, सब कुछ आप पहले पता कर लीजिए, तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा लेना, आप अपने हिसाब से ये सब लगा लेना फार्मूला। मैं ऊपर का देख देख के सब वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, देखो। तो L क्या हो जाएगा हमारा 14.5 हो जाएगा, प्लस इन द ब्रैकेट F2, F2 क्या है 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 4, और I क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका आंसर निकाल लेते हैं। 4 डिवाइड बाय 5 आएगा, और इंटू 5 करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 14.5 करोगे तो 18.5 का हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए 18.5। तो चलो मोड निकालना कितना आसान है देखिए, और एग्ज़ाम में अभी मोड निकालना आपको पूछे तो आपको समझ गए ना आप लोग कि किस तरह से मोड फाइंड कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी वाला होता है, क्लास होता है, तो किस तरह से मोड फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो आज के हमारे जो तीनों सम है हो गए ना, जो भी तीनों सम्स थे, एक्चुअली तो 2 ही सम कराने थे, बट मैंने मोड वाला सम भी ले लिया। ठीक है, तो आपको पता चल गया मीडियन कैसे फाइंड करना है, आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करना है और मीन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या सीखा हमने लास्ट
चीज़ें बता देता हूँ मैं। क्या क्या सीखा हमने? मीन कैसे निकालना, मीडियन कैसे निकालना, मोड कैसे निकालना, और स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह से निकालना होता है। ठीक है। और सबकी फार्मूला की बात करें तो सबकी फार्मूला बताओ। मीन की फार्मूला क्या आ जाएगी? बीटा प्लस क्या था इन द ब्रैकेट, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। एक्चुअली एफ आई डी आई लगाते हैं बट अभी बुक वालों ने नहीं लगाया तो मैंने भी नहीं लगाया, इनटू आई। ये रहता है मीन का फॉर्मूला हमारा। ठीक है। फिर रहता है मीडियन। मीडियन में रहता है एल एम प्लस इन दी ब्रैकेट हमारा रहेगा n/2 माइनस सी एफ एम। ओके, सी एफ एम। और अच्छा ये थोड़ा और बड़ा करना है और डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय खाली एफ एम करना है और मल्टीप्लाई बाय आई तो करना ही है इसमें भी। मोड का भी अभी हमने फार्मूला देखा, एल इन द ब्रैकेट आएगा F2 डिवाइड बाय F1 प्लस F2 इंटू आई। और स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला क्या रहता है? आई सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, बड़ा सा अंडर रूट है ना, बड़ा सा अंडर रूट है। इसके अंदर आपको करना है समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी बाय एन का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हमारा। तो चलिए, आई होप कि ये जो वीडियो है आपको, उसमें मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया समझ आ गया होगा। तो अगर इस तरह से कुछ भी पूछे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आओगे और फुल मार्क्स लेके आओगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी मौका दीजिए कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो सम्स है अच्छे से सीख पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके। और एक बेल आइकन का नोटिफिकेशन वाला सिंबल आता है, वो बेल आइकन अगर प्रेस करके रखोगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको जैसे ही मेरा वीडियो आता है आपको फटाक से जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप मेरा वीडियो जल्द से जल्द देख सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा कि सर का भी नेक्स्ट वीडियो है आ चुका है। ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।